वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेशावर आमद और मुख्तलिफ मसरूफियात के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर गैर हाजिर रहे। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर से। अबू बकर, अमनो अमान और सूबे के माली मामलात से मुतालिक इजलास में भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं थे आज, क्या डिटेल्स हैं? देखिए जी, आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेशावर का दौरा किया और पीएम प्रोटोकॉल के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर जो है उनकी मौजूदगी जरूरी होती है। तमाम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आज वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल नहीं किया और गवर्नर हाउस में तकरीब मुनक़िद थी। इस दौरान भी वज़ीर आला जो है वो मौजूद नहीं थे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जब बारिश मुतासिरीन के साथ जो इमदादी चेक्स जो तकसीम किए जा रहे थे, तो इस दौरान भी अली अमीन जो है वो नहीं थे। इस तरह अमन अमान और सूबे के माली मामलात से एक इजलास हुआ, उसमें भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो गायब रहे, जबकि गुज़िश्ता दिनों में जब वज़ीर-ए-आज़म की हलफबरदारी की तकरीब थी तो उसमें भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो है वो शरीक नहीं हुए थे। और इस पर अली अमीन गंडापुर का एक स्टेटमेंट भी आया था। उन्होंने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो है वो फॉर्म 45 वाले नहीं है, इसलिए मैं उसकी हलफबरदारी तकरीब में शरीक नहीं हुआ। अभी जो है कुछ देर बाद खैबर पख्तूनख्वा की काबीने की हलफबरदारी है, उसमें जो है बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर शिरकत करेंगे। ताहम आज जो एंगेजमेंट्स थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, तो उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो है वो गायब रहे। इस मामले पर हमने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर तुर्र से मौक़िफ़ लिया, तो उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फॉर्म 47 वाला नहीं है, फॉर्म 45 वाले नहीं है, 47 वाले, इसलिए वज़ीर आला जो है वो इनके इस्तकबाल के लिए नहीं गए। बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर, हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से फॉर्म 45 डिलीट किए जाने से सब कुछ वाज़े हो गया है। उन्होंने कहा कि यास्मीन राशिद के मुकाबिल नवाज शरीफ के 378 वोटों को 1378 किया गया। नहीं पता 3 मरतबा के वजीर आजम को क्यों इतनी मदद चाहिए थी। कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सारे फॉर्म्स 45 या एटलीस्ट बहुत से हलकों के अपलोड कर दिए, फिर पैनिक में कुछ हलकों के वापस डिलीट किए, बाज के रखे, उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बिल्कुल साफ वाजे कर दिया। यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब की सीट है। नवाज शरीफ साहब के 378 वोट आप देख सकते हैं, 1 लगा दिया, 1378 बन गए। मुझे नहीं पता कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को क्यों इतनी हेल्प चाहिए। और ये याद रखें, ये बार बार एक एक पोलिंग स्टेशन पे, एक एग्जांपल सलमान राजा साहब की सीट की, अगर आप अगले उस पे जाएं, ये बड़ी फेमस कल ट्विटर पे बहुत चली थी। 173 वोट थे इस पोलिंग स्टेशन पे और वो 173 से ऑन चौधरी के 973 बन गए। बस 1 के साथ कुंडा लगा दिया, 1 को 9 कर दिया। अगले जो रेहाना डार और वर्सेस ख्वाजा आसिफ के 209 से 809 कर दे, 2 को 8 कर दिया, यानी 238 पे। हलीम शेख साहब की 450 वोट को 50 किया गया है और उनके अपोनेंट के 9 वोट को 409 किया गया। मेहरबानो कुरैशी के इस पोलिंग स्टेशन पे 497 वोट थे, वो टैंपर करके 197 किए गए और एग्जैक्ट जितने पे टैंपर किया गया उतनी तादाद से रिजेक्टेड वोट्स बढ़े, यानी कि रिजेक्टेड वोट जो 27 थे असली फॉर्म 45 में, वो 327 हुए। और यानी कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन के लोग इस वक्त आलम सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं। हारे हुए माइंडसेट का काम सिर्फ इंतशार, नफरत अंगेजी, जलाओ घिराओ और खिदमत से रोकना है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि वो तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ आवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। इस वक्त अपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। लेकिन मेरा काम जो है ना, वो तनकीद से डर के या तनकीद के खौफ से, जो मेरी असल ज़िम्मेदारी है, जो 12.5 करोड़ अवाम है पंजाब की, अल्लाह ताला ने वो ज़िम्मेदारी दी है, पंजाब की अवाम ने मुझे वो ज़िम्मेदारी दी है, मेरा वो निभाना, जो तनकीद है उसके डर से अगर मैं वो काम छोड़ दूं तो ये बहुत गलत बात है। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। एक हारा हुआ माइंडसेट है, उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें।
सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने पार्लियामेंट हाउस में PTI सेनेटर्स से मुलाकात की। मुलाकात में डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी भी शरीक हुए और इस मुलाकात में PTI के सेनेटर एजाज चौधरी भी के प्रोडक्शन ऑर्डर का मुतालबा भी किया गया। इस मुलाकात के बाद जियो न्यूज़ ने महमूद खान अचकजई से सवाल किया कि क्या वो अपने पुराने दोस्त नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे, तो महमूद खान अचकजई ने कहा कि आप नवाज शरीफ से कहें, महमूद आपका वोट मांगता है। एक सिर्फ सवाल, क्या नवाज शरीफ से वोट मांगेंगे? आपके दोस्त हैं वो, अब तीनों जो है उनसे कहें कि महमूद आपको वोट मांगता है। अच्छा, महमूद आपका वोट मांगता है। नहीं जी, नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। पंजाब के 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने गवर्नर हाउस लाहौर में मुनक़िदा तक़रीब में पंजाब काबीना के अरकान से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, आशिक हुसैन किरमानी शामिल हैं। हलफ उठाने वालों में मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, आशिक हुसैन किरमानी, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान, सुहेल शौकत बट, सलमान रफ़ीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, ज़ीशान रफ़ीक, मलिक सुहेब अहमद, शेर अली गोरचानी, रमेश सिंह अरोड़ा और खलील ताहिर सिंधु भी शामिल हैं।